हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ये है कि टैगोर एज अ लव पोइट हीज ओरिजिनलिटी और ग्रेटनेस। तो टैगोर एक प्यारे कवि हैं एज तो ये और उनकी जो ओरिजिनलिटी है पोइट्री में और उनकी जो महानता है उसको डिस्क्राइब करना है। टैगोर इज़ अ ग्रेट लव पोइट। तो टैगोर एक बड़े प्यारे कवि हैं। ही एनालाइज द डिफरेंट मूड्स विच लवर्स फील फॉर ईच अदर। तो उन्होंने विश्लेषण किया है डिफरेंट मूड्स का जो एक प्रेमी फील करता है एक दूसरे के लिए। ही शोज़ अगेन एंड अगेन हाउ लव कम्स इन वंस लाइफ सडनली। तो उन्होंने शो किया है कि कैसे दोबारा दोबारा जो प्यार आता है हर एक की लाइफ में अचानक ही आता है। ही कन्वेज द इंटेंसिटी ऑफ लव एंड द प्लेजर एज वेल एज द पेन विच इट कोजेज। तो उन्होंने कन्वे किया है कि जो इंटेंसिटी होती है, गहराई होती है प्यार की, और जो आनंद होता है उसके साथ जो दर्द भी होता है वो उन्हें उनके कारणों को भी डिस्क्राइब किया है। टैगोर्स ओरिजिनलिटी लाइज इन द इमेजेस विच ही यूजेस टेकन फ्रॉम द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर सेंसर एंड कंक्रीट टू एक्सप्रेस द वेरियस शेड्स मूड्स एक्सेट्रा। तो टैगोर की जो ओरिजिनलिटी है वो इमेजेस में है जो कि उन्होंने यूज़ की है, ली गई है। कॉमन ऑब्जेक्ट जो होते हैं कुदरत के, वहाँ से ली गई है एक्सप्रेस करने के लिए अपने शेड्स को, मूड्स को, ठीक है, ऑफ लव, प्यार के जो मूड्स होती हैं उनको। हीज इमेजरी इज़ ओरिजिनल सजेस्टिव एंड हाईली एक्सप्रेसिव। उनकी जो इमेजरी है बहुत ही असल है, सजेस्टिव है और हाईली एक्सप्रेसिव भी करती है। इन वन ऑफ द पोइम इन गीतांजलि in which lovers gift the lover's heart is like a garden in which the ripe fruit are eager to burst and hold their sweets to the beloved's lips। तो उनकी जो एक पोइम है गीतांजलि की, उनमें उन्होंने एक जो प्रेमी का जो गिफ्ट होता है, लवर का जो हार्ट होता है, जैसे वो एक गार्डन के जैसे होता है जिसमें क्या होता है, फ्रूट पक जाते हैं और वो मतलब उन्हें ईगर होती है, उत्सुकता होती है कि वो बर्स्ट हों और उन्हें कोई पकड़े, ठीक है। होल्ड देयर स्वीट्स टू द बिलव्ड लिप्स, उनके प्रेमी के लिप्स तक उनके रस को पहुँचाए। द लवर्स हार्ट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ लेक एंड द लेडी लव इज़ इन्वाइटेड टू फिल हर पिक्चर इन इट। और उनका जो प्रेमी का जो दिल होता है वो रिप्रेजेंट करता है, एक झील होती है ना पानी की वो, और जो लेडी होती है प्यार की, है ना, वो इनवाइट करती है कि उन्हें फिल करे, वे उस अपना घड़ा पानी का, उस लेक में से अपना घड़ा भर ले पानी का। Sometimes the lovers do not actually come in contact with each other but they share 1,000 things which connect them with each other। तो कभी कभी क्या होता है, जो प्रेमी होते हैं वो नहीं आते एक दूसरे के कांटेक्ट में, लेकिन वो शेयर करती हैं, वो हज़ारों चीज़ें शेयर करती हैं जो जो उन्हें कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ। दे हेयर द मर्मर ऑफ द सेम रिवर एंड स्मेल द फ्रेगरेंस ऑफ द सेम फ्लावर। तो वो सुनते भी हैं जो रिवर की मुरमुर होती है, आवाज़ होती है, और स्मेल करती हैं जो सेम फ्लावर की जो सुगंध होती है उसे। सो द वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर बिकम द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन दैम एंड दे आर स्ट्रेंजली नियर थ्रू दे अननोन टू ईच अदर। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कुदरत में जो उन्हें कनेक्ट करती हैं, है ना, उनके बीच में लिंक उनको जोड़ती हैं, लेकिन दे आर स्ट्रेंजली नियर। तो वो मतलब अजनबी की तौर पर एक दूसरे के नियर होती हैं, नेड़े होती हैं, मतलब नज़दीक होती हैं। दे नोन टू, पर लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, होते हैं नज़दीक ही हैं। द इंटेंसिटी ऑफ लव इज़ पोर्ट्रेड थ्रू अ नंबर ऑफ ओरिजिनल इमेजेस इन लवर्स गिफ्ट। तो जो गहराई है प्यार की वो उन्होंने पोर्ट्रेट किया है, जो वो सारी इमेजेस हैं लवर के गिफ्ट की। His eager desire for union, the lover naturally minimizes the distance between him and his sweetheart, saying that she is and near to him as the meadow flower is to the earth। तो वो उनकी जो मतलब उत्सुकता है, इच्छा है यूनियन होने की प्रेमी से, नेचुरली वो कम कर देती है डिस्टेंस को उनके उनके बिटवीन हिम एंड हिज स्वीट हार्ट, ठीक है, उनकी प्रेमिका से, और उनकी जो डिस्टेंस है वो कम कर देती है। सेइंग दैट, ये कहकर कि शी इज़ एंड नियर टू हिम, कि वो नज़दीक है उनके, जैसे एक फ्लावर अर्थ के
नज़दीक होता है। द साइकोलॉजी ऑफ अ वुमेन इन लव फाइंड्स अ रियलिस्टिक एक्सप्रेशन इन अ नंबर ऑफ पोइम्स। तो जो मनोविज्ञान है एक वुमेन का वो भी पाया जाता है बहुत सारी पोइम्स में। टैगोर एक्सप्रेसिस द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लव एंड शाइनेस इन अ वुमेन्स हार्ट। तो वो एक्सप्रेस करती हैं कॉम्बिनेशन एक तो जो गहराई होती है प्यार की उसकी, और जो वुमेन की जो शाइनेस होती है, वुमेन के हार्ट की जो शाइनेस होती है, उनका कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेस किया है। The young traveler comes in search of the woman who had been waiting for him for long। तो जो यंग ट्रैवलर है वो आती है सर्च में, ट्रैवलर आता है सर्च में, खोज में आता है एक वुमेन की हु हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, जो कि उसका वेट कर रही है लंबे समय से, फॉर लॉन्ग, बट फॉर वेरी शेम शी कुड नॉट से दैट इट वाज शी हुम ही हैड कम आउट टू मीट। लेकिन वो शेम आती है, उसे शर्म आती है और उसके कारण वो कह नहीं सकती कि वो वही है जिसका वो इंतज़ार या जिससे वो मिलने आया है। When the human heart has completely surrendered itself, it fails to explain all its significance। मतलब जब जो ह्यूमन हार्ट है वो कम्प्लीटली सरेंडर कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वो फेल होता है एक्सप्लेन करने में अपनी महत्व को। द लवर्स आर लाइक टू बैंक ऑफ द रिवर, सेम रिवर विच ब्यूटिफुली सजेस्ट सेपरेटनेस इन यूनियन। तो जो प्रेमी होती हैं वो दो किनारे होती हैं एक ही नदी के, जो कि ब्यूटीफुली सजेस्ट करती हैं सेपरेट, मतलब वो एक दूसरे से अलग होती हैं ना, एक ही नदी के किनारे, तो वो मतलब इन यूनियन एक मतलब वो सजेस्ट करती हैं जो एक सेपरेटनेस होती है यूनियन में, एकजुट होने में जो सेपरेट होते हैं वो। द पोइट डिवेल्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी एंड मिस्टीरियसनेस ऑफ लव बट ऑल्सो ऑन इट्स एक्सपेंसिवनेस ऑफ इमेंसिटी। तो पॉइंट यहाँ बसती हैं नोट ओनली या तो इंटेंसिटी में मतलब गहराई में, एंड मिस्टीरियसनेस जो रहस्यमय होता है, प्यार का रहस्य होता है, बट ऑल्सो जो एक्सपेंसिवनेस है और इमेंसिटी है वो भी। इट क्रिएट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ टू पर्सनस विद नो रूम फॉर अ थर्ड। तो वो एक छोटा सा संसार क्रिएट करती हैं जहाँ दो पर्सन होते हैं तो और तीसरे के लिए कोई रूम नहीं है। बट फॉर देम दिस वर्ल्ड इज़ एज इनफाइनाइट एज द स्काई। लेकिन उन दोनों के लिए वो संसार ही एक क्या है, घर है, ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जैसे स्काई का। नेचर रिफ्लेक्ट्स द जॉयज़ एंड सोरोज ऑफ द लवर्स। तो नेचर रिफ्लेक्ट भी करती है, झलक देती है जो खुशी और गम होती हैं प्रेमी के। व्हेन द लवर्स मीट देयर जॉय फाइंड्स इट्स एक्सप्रेशन इन द जॉय ऑफ नेचर। तो जब वो मिलते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है ना कुदरत में। नेचर डांसेस विद जॉय, नेचर भी नृत्य करती है खुशी में। व्हेन दे आर सेपरेटेड नेचर रिफ्लेक्ट देयर सफरिंग। तो जब वो अलग होते हैं तो नेचर उनका जो अलग होना उसका दुख भी रिफ्लेक्ट करती है। टैगोर्स ट्रीटमेंट ऑफ लव इज़ वेरी वॉर्म। तो जो टैगोर का ट्रीटमेंट है लव का बहुत ही वॉर्म है। ही हैज़ अ प्लेस विद द ग्रेटेस्ट लव पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट्स इट्स मिस्टिसिज्म। तो वो उनका जो स्थान है ग्रेटेस्ट लव पोइट में संसार में, वो बजाय किसकी है, मिस्टिसिज्म की। गॉड इज़ ऑल परवेसिव एंड इमिनेंट इन नेचर एंड इन द लाइफ ऑफ मैन। मतलब जो भगवान है सर्वव्यापक हैं, ठीक है, और इमिनेंट है, इन नेचर में ही बसते हैं और इन द लाइफ ऑफ, और इंसान की लाइफ में भी होते हैं। ही विजिट्स मैन साइलेंटली एंड अनएक्सपेक्टेडली इन मैनी फॉर्म्स एंड एट ऑल टाइम्स। तो वो विजिट करती हैं आदमियों में चुपचाप, और वो अनएक्सपेक्टली मतलब बहुत सारे फॉर्म्स में भी होते हैं, रूप बदल कर आते हैं ऑल टाइम, सभी समय। सो मैन शुड ऑलवेज बी वेकफुल टू वेलकम हिम। तो आदमी को चाहिए कि हमेशा भी मतलब अवेक रहे, मतलब जागता रहे, ताकि वो भगवान का वेलकम कर सके। तो ही कम्स टू अस थ्रू ऑल एजेस एंड ऑल मोमेंट्स। तो वो आते हैं, ठीक है, मतलब युगों में आती हैं और पलों में भी आती हैं। ही कम्स थ्रू द फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ स्प्रिंग, एंड इन द फॉर्म ऑफ रेन थंडरिंग क्लाउड्स इन द डार्क month of July. His visitation lightens poet's grief and he smiles with joy. तो
वो एक तो देखो वो आती हैं फॉरेस्ट में आती है कैसी परफ्यूम होती है, जैसे अप्रैल के मंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, बसंत में, एंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, और रेन में कैसी आती है, थंडरिंग में जुलाई के मंथ में आती हैं, ठीक है, जब बादल काले काले हो जाते हैं, तो उनकी जो विजिटेशन है, ठीक है, लाइटन्स है पोइट्स ग्रीफ एंड ही स्माइल्स विद जॉय। तो जब वो आती हैं तो जो पोइट का ग्रीफ है दूर हो जाता है और वो स्माइल करता है खुशी से। गॉड कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू टोटल सरेंडर टू हिज विल। तो गॉड हमें कब रियलाइज़ होते हैं कि परमात्मा है, जब हम पूरी तरह समर्पित कर देते हैं भगवान की इच्छा को, मतलब जैसे भगवान की इच्छा है वैसे ही जब हम चलना शुरू कर देते हैं तब हमें रियलाइज़ होती हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑल्सो मेक्स अ मैन fearless and he can resist evil without caring for what happens to him। तो जो स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो भी एक आदमी को फेयरलेस बनाती है। जब हम भगवान को मानते हैं तो हम डरते नहीं हैं। एंड ही कैन रिसिस्ट एवल विदाउट केयरिंग, तो हम विरोध करते हैं जो बुराइयों का, विदाउट केयर मतलब बिना परवाह किए कि क्या होगा उसके साथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज़ नेसेसरी टू रीच द स्टेज ऑफ नॉन अटैचमेंट। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ज़रूरी है, ठीक है, पहुंचने के लिए वहाँ जब हमें कोई अटैचमेंट नहीं होती किसी से। पोइट्स डेथ इज़ अप्रोचिंग, जो पोइट की डेथ है वो आ रही है। ही विल डाई बट नेचर विल कंटिन्यू एज यूजुअल विदाउट एनी चेंज। जो पोइट कहता है कि उसकी डेथ आ रही है, उसके पास आ रही है, लेकिन वो तो मर जाएगा, लेकिन जो कुदरत है वो कंटिन्यू ऐसे ही चलेगी जैसे वो बिना चेंज के, कुदरत में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टार्स विल शाइन एट नाइट, तारे चमकेंगे आसमान में। एंड मॉर्निंग विल राइज विद इट्स यूजुअल स्प्लेंडर, और सुबह भी होगी, ठीक है। एज यूजुअल ईच आर विल ब्रिंग इट्स ऑन पेन एंड प्लेजर। तो एज यूजुअल ऐसे ही आमतौर पर जो ये आर है वो लाएगा, ठीक है, दर्द लाएगा, खुशी भी लाएगा, ठीक है। तो ये अब आंसर कंप्लीट है, और इस गीतांजलि के सारे क्वेश्चन जो थे हमने कर लिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट थे। अब ये चैप्टर क्लोज्ड। थैंक्स।